हेलो फ्रेंड्स, का आपको भी चाहिए एकदम शीशे जैसा स्किन, एकदम चमकती दमकती त्वचा। तो अगर आपको ऐसी स्किन चाहिए तो चलिए करते हैं कुछ मेहनत, और वो भी अपने ही किचन से, घर के रखे हुए कुछ पड़े हुए सामानों से। कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए किचन में घुस के कुछ सामान निकाल लिया जाए। तो चलिए, ले लिया है मैंने कॉफ़ी, दही, और यह है चावल पाउडर, मतलब राइस का जो राइस फ्लावर, और नारियल तेल। एक बाउल में मैंने ले लिया है पानी, और एक मोटा सा हैंकी ले लिया है। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने किचन में छुपे हुए कुछ सामानों से, और अपनी दमकती चमकती त्वचा को और कुछ धमकाएं कुछ घरेलू सामानों से। तो सबसे पहले ले लिया है दही। सबसे पहले फेशियल स्टेप में होता है कि चेहरे को आप क्लीन करें, तो उस वहाँ पे फेस वाश वगैरह, जो भी क्लींजर वगैरह जो भी होता है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला स्टेप कर रही हूँ, दही से अपने फेस को साफ़ कर रही हूँ। पहला स्टेप है ये। और इसमें क्या है कि आप जेंटली हाथों को स्मूथली घुमाएं, और इससे कम से कम 1 मिनट इस अच्छे से मसाज करें। और आपको जिस हिसाब से हल्के हाथों से मसाज करें, मतलब आपका एक चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाए। फेशियल का मतलब ही होता है, इसीलिए चेहरे में साइन आ जाती है, ताकि मसाज होता है। मसाज का मतलब ही है कि आपको जहाँ भी, जो भी शरीर के जो भी एरिया में मसाज करी, वहाँ का स्किन आपका चमकेगा ही। तो चलिए, बातों बातों में ही हो गया है 1 से 1.5 मिनट। तो चल अब कर लेती हूँ मैं इसको साफ़। और अभी कुछ धोना नहीं है, यही हैंकी को मैंने गीला करके रखा है, और मतलब उससे साफ़ कर लिया है। और मैंने एक गलती की है, बालों में बैंड नहीं लगाया। आप ज़रूर लगा लें, क्योंकि बाल जो है ना बार बार बाहर आ जाते, और मैं परेशान हो गई थी। तो चलिए, दूसरा स्टेप के लिए मैंने ले लिया था दही और चावल का आटा, और ये करेगा स्क्रब का काम। चावल का आटा थोड़ा सा दानेदार रहता है, तो ये करेगा मतलब स्क्रब का काम। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप चीनी ले सकते हैं, लेकिन आप लेकिन आप चावल के आटे को ही रखिए फर्स्ट चॉइस में। अगर ना हो तभी आप चीनी इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि चावल का आटा चेहरे के लिए बहुत ही जादुई इफ़ेक्ट देता है, तो इसलिए चीनी सिर्फ स्क्रब का काम करेगा। चावल का आटा जो है जादुई असर छोड़ता है आपके स्किन पे, तो इसलिए चावल के आटे का ही प्रयोग करें। ना हो तब आप चीनी लें। और देखिए, मेरे बाल बार बार आगे आ जाते थे, और मेरे बाल में लग भी चुके थे बाल। लास्ट में क्या हुआ था, काफ़ी हार्ड हो गए थे। तो कोई बात नहीं, मैं ये जो फेशियल जो है ना रात के टाइम में कर रही थी, और सुबह मॉर्निंग में मुझे हेयर वॉश करना था। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे नोज पे ब्लैक हेड्स काफ़ी रहते हैं, और मेरे भी थे, क्योंकि मैं फेस वॉश नहीं लगाती हूँ चेहरे पे, कभी भी नहीं लगाती हूँ। तो कभी भी नहीं लगाने का चक्कर में होता है क्या, चेहरे में कुछ लगा ही नहीं पाती हूँ। तो देखिएगा लास्ट में, मैं शुरू में तो नहीं दिखाई, उतना ध्यान नहीं दिया मैंने कि मैं अपना ब्लैक हेड्स दिखा दूं, लेकिन बाद में जो इसका जादुई रिजल्ट हुआ, कमाल का रिजल्ट था। आप देख के चौंक जाएंगे कि शीशे जैसा स्किन पूरा मतलब चमकने लगा था, और मुझे अपने आप पे ही नाज हो रहा था कि वाह, क्या फेशियल किया मैंने, पैसे भी बचा दिए अपने पति के, और मेरे चेहरे पे इतना शीशे जैसा मेरा स्किन हो गया। तो काफ़ी असरदार ये फेशियल है, ज़रूर ट्राई करें। और आ रहा है दुर्गा पूजा, और अपने अपने चेहरों को ज़रूर चमकाइए घर के ही सामानों से। तो चलिए, बातों बातों में मेरा सेकेंड स्टेप भी हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें कि मतलब आप स्क्रब जो करते हैं तो इसको अच्छे से जैसे पोछे ना, उसके बाद आप उसमें को भी सूखा टॉवल से झाड़ लें। और यहाँ पे तीसरा स्टेप है, दही में नारियल तेल लें, बादाम का तेल लें, या विटामिन ई का गोली लें, कुछ भी लें आप। मतलब तीसरा स्टेप में यही है आपका। तो हाँ, मैं बता रही थी जैसे स्क्रब को अच्छे से झाड़ लें, क्योंकि जो तीसरा स्टेप है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मसाज होता है। जैसे पहला स्टेप जो क्लींजिंग करते हैं अपने फेस को,
उस समय 1 मिनट, और स्क्रब में भी 1 से 1.5 मिनट ही मसाज करने रहती है, क्योंकि स्क्रब जो भी होता है दानेदार रहता है, तो उससे ज़्यादा देर मसाज करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या होगा, आपका स्किन छिल जाएगा। हाँ, लेकिन तीसरा स्टेप जो है वो कम से कम आप 10 से 15 मिनट करें, तब ही आपके चेहरे पे असर दिखेगा, क्योंकि मसाज तो मतलब होनी ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला था कि स्क्रब को अच्छे से झाड़ लें, ताकि उसका कोई दाना, कोई अंश आपके स्किन पे ना हो, और इस तरह से मसाज करते समय वो आपके स्किन के लिए हार्मफुल हो। तो आप देखिए फेशियल का स्टेप भी किस तरह से करना है, अप की तरफ ले जाना है। हर जो भी स्टेप होता है ना, हर ऊपर की तरफ ही ले जाना है, ये नहीं कि ऊपर से नीचे ले जाना है। देखिए मैं ऐसे ऐसे बता रही हूँ, इस तरह से आप भी देख के करिएगा। और अब मैं क्या करूँगी, अपने गाल को फुला लूँगी और उसके बाद मसाज करूँगी, ताकि आपका स्किन एकदम टाइट रहे, आपके चेहरे में एक भी झुर्री ना पड़े। तो इस तरह से करेंगे ना, तो कभी और मतलब हाथों को आधा मोड़ के उस चीज़ से भी फोरहेड पे वगैरह, चिन पे, हर जगह करिए, तो काफ़ी असर होता है। और आईब्रो को भी करते रहिए, हर जगह पे। देखिए मैं धीरे धीरे पॉइंट, और ये फेशियल पॉइंट जो है ना, इसे करने से मतलब आपके जो भी है ना, लोअर चिन जो होता है, डबल चिन जो होता है, वो सब भी ख़त्म होंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे इस स्टेप से, यहाँ पे जो स्माइलिंग फेस जो बोलता है, वो इस जगह पे आपका झुर्री ज़्यादा होता है, तो इस तरह से करें। और आपको जिस हिसाब से लगे कि आप मसाज कर सकते हैं, आप आराम से करें। सिर्फ इतना ध्यान दें कि अप से डाउन नहीं लाना है, कोई भी स्टेप को आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है, तभी। नहीं तो उल्टा असर भी करता है। ऐसा नहीं है कि घरेलू चीज़ों से आपको फ़ायदा ही, आप उसका फेशियल जो है ना, आप उल्टा करेंगे तो आपका असर भी उल्टा दिखेगा। इसलिए डाउन से अप से डाउन कभी भी नहीं होना चाहिए। बस इन बातों का ध्यान रखें। और आँखों को भी इस तरह से करके आराम दे, काफ़ी आराम लगता है, काफ़ी रिलैक्स लगता है। इस पॉइंट को करते समय ना काफ़ी आराम लगता है। तो इस फेशियल में आप अपने आँखों पे भी ध्यान दें, तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। हालांकि मैं खुद कर रही हूँ तो मुझे उतना रिलैक्स नहीं मिला, फिर भी इस पॉइंट में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैं कम से कम 2-4 मिनट करूँ, लेकिन हाथ थोड़ा दर्द देने लग जा रहे थे। तो आप अगर करवा रहे हैं बाहर फेशियल, तो बहुत काफ़ी आराम लगेगा इस पॉइंट को करने के बाद। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इस स्टेप को भी करिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन और तेज़ी से हो आपके स्किन में, फेस में, और आपका चेहरा ग्लो करे। और उसके बाद ये स्टेप है, तो हर स्टेप को ध्यान से देखिए और करिए, मैं किस तरह से कर रही हूँ। और आपको इस तरह से करिएगा ना, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और उसके बाद 3 उंगली को लेके आँखों पे इस तरह का स्टेप करिए, और उसके बाद हाथों को लॉक करके, उसके बाद ऐसे ऐसे उसको हल्के कंपन की तरह, जैसे फेस में होता है ना कि आप उसे कंपन दे रहे हैं, उस तरह से आप फेस को दें। और चलिए अब हो गया है। मैं बीच में स्पीड भी मैंने अपना बढ़ा दिया है, और मैंने बीच में थोड़ा सा अपना मसाज, जब मैंने सोचा कर रही हूँ तो क्यों ना मैं टाइम देख के ही करूँ, ताकि कुछ अच्छा रिजल्ट निकले। तो मैंने भी 10 से 12 मिनट का मसाज किया था। और अब आ गई चौथे स्टेप की बारी। तो मैंने ले लिया है कॉफ़ी, और ये जो है ये मतलब हाँ, उससे पहले एक स्टेप और करना था, मैं भूल गई थी। आइस का टुकड़ा लेके, और अब अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं बर्दाश्त तो ठीक है, मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने क्या किया, उसी हैंकी में लेके, हैंकी हालांकि काफ़ी मोटा था, फिर भी असर हो रहा था। आपका जैसे फेशियल करते समय आपका चेहरा जो फेस है एकदम गर्म हो जाता है, तो स्टेप काफ़ी रिलैक्स आपको देगा। और ऐसे भी आइस मसाज ही आप सिर्फ करके देखिए, तो आपके चेहरे को देखिए कितना मतलब उस पर असर होता है। तो आइस भी जो है आपके फेस के लिए काफ़ी टॉनिक है। तो कभी कभी आप आइस फेशियल भी करके देखिए,
काफ़ी असरदार होता है। तो चलिए अब पैक की तैयारी हो जाए। और ये करते करते मैंने थोड़ा सा आइस को सोचा मैंने कि अब सूख ही जाए बात करते करते और मिक्स करते करते। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी और दही मिला रही हूँ। कॉफ़ी और दही को अच्छे तरह से फेंट लें ताकि कॉफ़ी का दाना जो है वो आपके चेहरे पे रहे ना, अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसको अच्छी तरह से इस पे पूरे फेस पे अप्लाई करें। और अगर आपको पतली लग रही है तो 2 लेयर 3 लेयर लेके, और हाँ अगर आप जैसे फ़ैन के नीचे है सूख जा रहा है तो आप फिर से 1 लेयर लगा लें और कम से कम 10 मिनट रखें, क्योंकि ये पैक जो है ना आपके चेहरे को और ही ग्लो करेगा। ये पैक आपके चेहरे के लिए काफ़ी असरदार है। कॉफ़ी फेस पैक बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके स्किन के लिए। तो इस पैक को कम से कम, और इस पैक को लगा के बोलना नहीं है, इन बातों का रखिए ध्यान। तो मैं क्या कर रही थी, पैक लगा के फ़ोन अपना देख रही थी और यहाँ पे अब देखिए हो गया था, पैक सूख गया और देखिए मेरा स्किन कितना शाइन कर रहा है। और वाकई में बहुत ही शाइन हो रहा था, मतलब शाइन कर रहा था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं ये सोच रही थी कि चलिए मैंने कितना अच्छा काम किया, अपने पति के पैसे बचा दी और घर बैठे बैठे मैंने अपना फेशियल कर लिया। तो आप लोग भी करिए, आ रहा है दुर्गा पूजा, अपने स्किन को जमा रखिए, टाइट रखिए, ब्राइटनिंग टाइटनिंग जो भी है सब कुछ रखिए और अपने आप को खुश रखिएगा ना। सबसे बड़ी बात है कि आप अंदर से खुश रहिएगा तो आपका चेहरा खुद दमकेगा। और मेरे बालों में भी काफ़ी लग गया था और बाल पूरे हार्ड हो गए थे। तो मैं बोल रही थी कि आप अगर अंदर से खुश हैं ना तो आपका चेहरा खुद ग्लो करेगा। तो अपने अंदर एकदम पॉजिटिव एनर्जी लाइए और खुश रहिए, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, तो आपका रिज़ल्ट हर चीज़ में अच्छा होगा। तो चलिए देखिए मेरे फेशियल का रिज़ल्ट कितना अच्छा आया। तो आपको भी अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। देखिए मेरा नोज़ पे ब्लैक हेड था, एकदम क्लीन हो गया। मैं देखिए कितना चमक रहा है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, अपने चेहरे में पूरा लग रहा था मेरा चेहरा एकदम लाइट हो गया, कितनी गंदगी निकल गई है। तो अब फेशियल ख़त्म हो चुका है और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। तो और अगर आपको लगे कि आपका चेहरा खींच रहा है तो आप कुछ भी मतलब लगा सकते हैं नाइट के। और मैंने जान के किया था कि रात का फेशियल ज़्यादा असरदार होता है और मेरे पास टाइम भी रात में ही था तो मैंने रात में किया। तो चलिए मिलते हैं कुछ और घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक आप ये वाला फेशियल आजमाइए और दुर्गा पूजा में चमकिए। तो दिल से धन्यवाद। अपने आसपास के सफाई का रखें ध्यान।